अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप बखैरियत होंगे। कल हमारा टॉपिक परम्यूटेशन का चल रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को नेचुरल नंबर्स 3 डिजिट्स वाले और मज़ीद आगे कैसे काम हो सकता है बता दिया था। अच्छा, इत्तेफाकन हुआ ये था कि हमने 3 डिजिट्स वाले नंबर पढ़े थे, 4 डिजिट वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया था, कंडीशन समझा दी थी। तो कंडीशन वैसे ही है जैसे 3 डिजिट वाले की है, बस 1 डिजिट और बढ़ जाएगा, तो मैंने उसका भी फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। अगर हम बात करें ऑड नंबर्स की, तो मैंने ऑड नंबर्स के टोटल वेज का फार्मूला लिखवाया था। क्या बेटा, सबसे पहले आएंगे नेचुरल नंबर्स, फिर आएंगे होल नंबर्स और फिर क्या आएंगे, ऑड नंबर्स आएंगे। अगर ये 4 प्लेसेस होती तो बेटा ये फार्मूला बनता नेचुरल, होल, होल और ऑड। अगर 5 प्लेसेस होती तो बनता नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स और ऑड नंबर्स। यानी पहली प्लेस पर आएंगे नेचुरल नंबर्स, आखिरी प्लेस पर आएंगे ऑड नंबर्स, बीच में जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। और हम हमेशा लास्ट वाली प्लेस से स्टार्ट करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट कल मैं सिखा चुका हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस MCQs की बात करता हूँ और यहाँ के टोटल वेज फाइंड करना चाहता हूँ, तो पहली प्लेस कह रहे हैं हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, और नंबर्स कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ज़ीरो के अलावा सब के सब नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लास्ट प्लेस से। ज़ीरो के अलावा नेचुरल नंबर्स हैं वो तो यहाँ आएंगे, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे हम आखिरी प्लेस, तीसरी प्लेस हो, चौथी प्लेस हो, पांचवी प्लेस हो, लास्ट प्लेस सबसे पहले लिखेंगे। और वो क्या होने चाहिए बेटा, ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर ऑड नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 3 8 7 9। एक आप तवज्जो से समझ लेंगे तो आपको अगले वाले करने में खुद आसानी हो जाएगी। इसमें हमारे पास कितने ऑड नंबर्स हैं, 3 ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर आएगा बेटा 3। अब किसी के जहन में अगर ये हो, उसने मेरा कल का लेक्चर ध्यान से नहीं सुना हो और वो ये कहे कि सर अच्छा शायद आपने ये वाला 3 लिखा है, तो नहीं बेटा, ये वाला 3 नहीं लिखा, मैंने इन तीनों की तादाद 3 लिखी है। इसकी जगह 5 भी होता, 5 7 9, तब भी यहाँ पर 3 ही आता, ठीक है। उसके बाद पहली प्लेस अगर देखें तो पहली प्लेस है नेचुरल। नेचुरल कितने इसमें, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर आएगा 5। और होल नंबर ये सारे के सारे हैं, ये हो जाएगा 5 6 3, 5 6 are 30, 33 are 90, 90 इसका आंसर है बेटा। रिपीटेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम जाकर आती है नॉन रिपीटेड में। तो मैं पहले दोनों तीनों पार्ट के रिपीटेड करवा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम बात करेंगे किसकी, नॉन रिपीटेड की, ठीक है भाई। अब जरा देखिएगा कि क्या बात हो रही है। मोर देन वंस का क्या मतलब होता है, मोर देन वंस का मतलब ही रिपीटेड है। मोर देन वंस यानी एक से ज्यादा मरतबा चीज इस्तेमाल हो जाएगी। मोर देन वंस का मतलब है कि एक से ज्यादा मरतबा क्या हो जाएगी बेटा, इस्तेमाल हो सकती है, इसका मतलब रिपीटेड। तो हम बात करेंगे भाई टोटल वेज की। सबसे पहले देखते हैं इसमें डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 डिजिट्स हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑड कितने, 1 2 और 3। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 3। शुरू में आएंगे क्योंकि इसमें ज़ीरो के अलावा सब नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पर आएगा 6, और इसका भी आंसर ऊपर वाले की तरह 90 वेज आ गया। ये देखते हैं भाई, कह रहे हैं हाउ मैनी 3 डिजिट्स। अच्छा, इस 3 वाले पार्ट के अंदर जो है ना, थर्ड वाले MCQs में मैं 3 डिजिट्स वाला भी करवा दूंगा, मैं 4 डिजिट्स भी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ 3 वाले करेंगे और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 4 वाले करेंगे। कह रहे हैं 3 डिजिट्स वाले नंबर बताओ। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें ऑड कितने हैं, 1 2 3 ऑड नंबर है। तो टोटल वेज में रिपीटेड में सबसे लास्ट में आएगा 3। अब मैं पूछूं इसमें नेचुरल नंबर्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर नेचुरल 1 माइनस कर देते हैं, यहाँ 6 थे तो 1 निकाल दिया था, यहाँ भी 6 थे तो 1 निकाल दिया था। सर इसका मतलब शायद नेचुरल नंबर इसमें 4 होंगे। और से देख लें बेटा, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ क्या है, यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, 0 नेचुरल नहीं होता, इसलिए 1 नंबर निकाल देते हैं। यहाँ कोई 0 मौजूद नहीं है, ये सब के सब नेचुरल नंबर्स हैं। तो बेटा आप बताएं कितने नेचुरल नंबर्स हैं इसके अंदर, 5 नेचुरल नंबर्स हैं इसके अंदर। तो ये आ गया नेचुरल नंबर। और अगर मैं पूछूं इसके अंदर होल नंबर, तो होल नंबर सारे होते हैं। होल नंबर कितने हैं, जोर से बताएं, जोर से, 5, शाबाश। तो ये कितना हो गया, 5 5 25, 25 3 75 वेज। तो होपफुली आपको 3 डिजिट्स वाले, कितने डिजिट्स वाले बेटा, 3 डिजिट्स वाले ऑड नंबर्स की रिपीटेशन समझ में आ गई। अब मैं यहां पर कह रहा हूं 4 डिजिट्स वाले। तो देखें भाई, टोटल वेज का फॉर्मूला बनेगा N1 N2 N3 N4, आखिरी प्लेस पर आएगा 3 क्योंकि 3 ऑड नंबर है। तो इसमें नेचुरल कितने हैं, 5, होल कितने हैं, 5 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 3 आप देख लेंगे आपके पास आ जाएगा 375। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया।
ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसी सवालों में नॉन रिपीटेड की, ओनली वंस की। नॉन रिपीटेड बहुत तवज्जो से समझिएगा, अगले वाले पार्ट तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, इसके आगे जो 8-10 MCQs हैं, असल चक्कर बेटा इसका है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज़ करना है, काम हमारा आसानी से हो जाएगा। नॉन रिपीटेड का मतलब ये होता है कि अगर कोई डिजिट एक मरतबा इस्तेमाल हो गया है तो वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो दोबारा क्या इस्तेमाल हो सकेगा? वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ, हम फिर से कह लेंगे कि ये हमारे पास 6 लकी ड्रॉ के नंबर हैं। एक लकी ड्रॉ का नंबर अगर हमारा लग गया, तो अगर एक लकी ड्रॉ का नंबर हमारा लग गया, ठीक है बेटा, तो वो नंबर दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है ना भाई? तो ज़रा देखिएगा कि क्या बात हो रही है टोटल वेज में, नॉन रिपीटेड में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आखिरी ही प्लेस लिखी जाएगी 3। अब इन 3 में से यानी 3, 7 और 9 में से एक नंबर बताएं जिसको मैं कट कर दूं। कौन सा नंबर कट करूं? 8 तो इवन नंबर है ना, हम ऑड की बात करें। 3, 7 और 9 में से 3, हमने ये 3 हटा दिया। अब हमारे पास नेचुरल कितने बचे? 0 के अलावा सब नेचुरल होते हैं, गिने 1, 2, 3 और 4। कितने नेचुरल रह गए? 4। अब बताएं, अब कोई सा भी आपकी मर्जी है, कोई सा भी एक नंबर कट करवा सकते हैं। कौन सा कट करें? 9 कट हो गया हमारे पास। तो कितने नंबर रह गए? 1, 2, 3 और 4। होल नंबर 4 4 जा 16, 16 3 जार 48 वेज। समझ में आ रही है भाई कहानी? क्या हो रहा है? मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप हमें देखकर? अब इतने अच्छे भी नहीं लग रहे कि आप हमें देख के मुस्कुराएं। गौर से सुनिएगा बेटा, देखिएगा कि क्या हो रहा है। टोटल वेज। अब हम आ गए फिर ओनली वंस पे। भाई ओनली वंस का क्या मतलब है? नॉट रिपीटेड, यानी एक बार इस्तेमाल होंगे, दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो फिर से वही कंडीशन भाई, आखिरी में तो 3 आ जाएगा क्योंकि 3 नंबर है। यहाँ पर क्या था भाई? 4, 0, 5, 6, 7 और 9, ये 3 नंबर हैं ऑड। इनमें से बता दें कौन सा एक निकाल दूं? 7 निकल गया इनमें से। अब नेचुरल कितने रह गए? 4। आप बताएं एक और कौन सा कट करें? 5, ये 5 भी चला गया। अब कितने रह गए? 4। तो 4 4 जार 16, 16 3 जार 48 वेज। अबे यार सर ये क्या बात हुई? इसका भी 90 48 90 48, ये क्या चक्कर है? जबकि नंबर तो अलग अलग है। इसमें तो 2 3 8 7 9 है, इसमें तो 4 5 6 7 9 है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है बेटा अगर तादाद चेंज होती। यहाँ पर भी 6 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 6 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 1 0 है, यहाँ पर भी 1 0 है, यहाँ भी 3 ऑड थे, यहाँ भी 3 ऑड हैं, इसलिए दोनों के आंसर सेम आ गए। वरना अमूमन होता ये कि मुख्तलिफ टॉपिक्स में अगर सवाल अलग अलग हो तो जवाब एक जैसा नहीं आता, लेकिन इसमें बहरहाल ऐसा मुमकिन है। अब हम इसका नॉट रिपीटेड मैं नहीं करवाऊंगा भाई, इसका नॉट रिपीटेड खुद कर लेंगे। 3 डिजिट 4 डिजिट, या मैं करवाऊँ जल्दी से? मैं करवा दूँ? चलें देखिए भाई, मैं करवा देता हूँ। वही तुम लोग काम चोर कि सर आप ही करवा दें। अब देखो भाई इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 ऑड है, तो आखिरी प्लेस पे जल्दी जल्दी बताएं, आखिरी प्लेस पे क्या आएगा? 3। अच्छा रिपीट, नॉट रिपीटेड है, नॉट रिपीटेड। 1 कट गया, ये 9 हट गया, क्या बचा? 1 2 3 4। एक और नंबर कैंसिल हो गया, फॉर एग्जाम्पल 2। कितना बचा भाई? 3। 4 3 12, 12 3 36 वेज। इसका आपका आंसर आ गया। 4 डिजिट वाला आप लोगों ने खुद करना है। आखिर में यहाँ पर 3 आएगा, बाकी 3 प्लेसेस आपने खुद सेट करके इसका यहाँ पर आंसर लिख लेना है। यहाँ तक किसी किस्म की कोई परेशानी उम्मीद करता हूँ कि आपको नहीं हो रही होगी। अगर कोई परेशानी है, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो बेटा वीडियो को रिवाइंड करें, जाकर दोबारा से मेरी बात सुन लें। मैं आपसे क्या कह रहा था? मैंने आपको कल नेचुरल नंबर यानी प्रीवियस लेक्चर में नेचुरल नंबर सिखा दिया, और आज मैंने आपसे क्या बात कर ली बेटा? अगर हमारे पास उसी कंडीशन में नंबर नेचुरल ना हो, हमारे पास कौन से नंबर्स हों? ऑड नंबर्स हों। ये तो हो गए हमारे डिजिट बेस्ड सवाल। सर क्या इस फॉर्मूले के मुताबिक डिजिट बेस्ड सवाल ही आ सकते हैं? ऐसा नहीं है। यानी इस लेक्चर के बाद जब मेरे नया लेक्चर स्टार्ट होगा तो बेटा आप उसमें ये चीज़ देखेंगे कि बाकायदा तौर पर जैसे ही नया लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, तो उसमें आपको ऐसे सवालात मिलेंगे कि जिसके अंदर ऐसे ही, यानी जो प्रीवियस अभी हमने इमेज में फॉर्मूला देखा है, उस इमेज के फॉर्मूले के मुताबिक हम जब काम करेंगे तो मुख्तलिफ सवालात उस फॉर्मूले से सॉल्व हो सकते हैं। मुख्तलिफ सवालात उस फॉर्मूले से क्या हो सकते हैं बेटा? सॉल्व। लेकिन अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्रुप परमुटेशन।
मैं हर टॉपिक के इंडिविजुअल 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं। इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को एक मर्तबा इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, प्रोसीजर समझ में आ जाए। और अगर एक मर्तबा आपने तरीक़ेकार समझ लिया तो भाई जैसे ये 5 है वैसे ही 500 सवाल, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बेटा आप 500 के 500 कर लोगे। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं ग्रुप परमुटेशन की। फॉर्मूला है टोटल वेज का n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब है n4 फैक्टोरियल, n5 फैक्टोरियल, n6 फैक्टोरियल। अब ये n1, n2, n3 क्या है, पढ़ के बताएं भाई ये n का क्या मतलब है। पढ़ें सब, जरा गौर से पढ़ें जरा। n का क्या मतलब है, ये है टोटल नंबर्स, टोटल वैल्यूज। अब आप कह रहे हैं मुझे क्या पता, भाई ये लिखा हुआ भाई ये है टोटल नंबर्स, टोटल वैल्यूज या टोटल लेटर्स, ठीक है। उसके बाद ये जो n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8 और जितनी भी हमारे पास टर्म्स होंगी वो क्या है बेटा, रिपीटेड वैल्यूज या रिपीटेड लेटर्स हैं। अब रिपीटेड का क्या मतलब होता है ज़रा गौर से देखें। मैं कह रहा हूं सबसे पहले n फाइंड करें भाई, सबसे पहले क्या फाइंड कर लें बेटा, n फाइंड कर लें। अगर आप लोगों को कल मेरा बताया हुआ काम आपको याद होता ना तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं सारे सवाल अधूरे छोड़ दूंगा, बेशक चाहे आप लोगों की नाराजगी ही क्यों ना हो कि सर आपने सारे सवाल अधूरे छोड़ दिए। मैंने कहा था आप लोगों को 10 तक के फैक्टोरियल याद होने चाहिए, नहीं याद तो बहरहाल मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि सच बताऊं मुझे खुद भी 10 तक के फैक्टोरियल ज़बानी याद इस वक्त नहीं। और बहरहाल मैं ड्यूरिंग क्लास कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का आदी नहीं हूँ, मजाक करूँ भाई, मुझे सब याद है। कोई ये मैं समझ लेना अच्छा सर और हम एक ही कैटेगरी में आ गए, चलो समझ लो, तुम्हारे समझने से क्या होता है यार, शरीफ आदमी हूँ मैं समझूंगा, ठीक है भाई मेरे साथ जुल्म हो रहा है। तो क्या बेटा अगर हम बात करें टोटल वेज की तो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल। n का मतलब सबसे पहले तो देखें बेटा n का क्या मतलब है। भाई ये गिने कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब n की वैल्यू है 5। रिपीट हो रहा है इसमें से कोई, तो आप कहेंगे यस सर ये t रिपीट हो रहा है ना, ये जो t है हमारे पास ये t रिपीट हो रहा है। और कितनी मर्तबा रिपीट हो रहा है, ये हमारे पास रिपीट हो रहा है 2 मर्तबा। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इसका मजीद सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 122 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60 वेज। अगर हम इसी तरीके से इस सवाल को भी देखें तो यहाँ पर भी टोटल वेज में टोटल नंबर कितने हैं 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल। रिपीट कुछ हो रहा है, यस सर t रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। अगेन हमारे पास आंसर कितना आ गया 60 वेज। तो ज़रा स्पीड से हम अगली स्लाइड की तरफ चले जाते हैं कि आगे और कैसे सवाल आते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 में क्या कह रहे हैं आपसे, देखें भाई क्या कह रहे हैं भाई। एक वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, उसको थोड़ी देर में देखेंगे। हम बात करते हैं पहले छोटे छोटे नंबर की, स्ट्रिंग, इवन और ग्रुप, या फिर इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, इसमें रिपीटेशन है, इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं। तो पहले रिपीटेशन वाले कर लेते हैं। इसमें टोटल 4 नंबर है तो टोटल वेज का फॉर्मूला होगा भाई 4 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट हो रहा है कुछ, यस सर एक ही लेटर रिपीट हो रहा है 2 बार, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब हमारे पास कितना होता है भाई 4, 3, 2 और 1, किसी को याद नहीं है तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ 4 3 12, 12 2 24 और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 वेज। अदरवाइज आपको ज़बानी याद होने चाहिए थे, कल मैंने 5 6 तक तो बोर्ड पे लिख दिए थे, तो एटलीस्ट उतने तो याद होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ 12 वाले एमसीक्यूज़ की या मैं बात करता हूँ 10 वाले एमसीक्यूज़ की, तो दोनों का मतलब एक ही है। सर एक कैसे हो सकता है, अगर ऐसे ही लेटर बेस्ड सवालात आ जाएं, कैसे सवालात आ जाएं बेटा, लेटर बेस्ड सवालात आ जाएं अगर आपके पास और उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा हो, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा हो, तो उसमें टोटल वेज का फॉर्मूला होता है बेटा n फैक्टोरियल। यानी जितने लेटर हैं, मतलब इसी फॉर्मूले में से हम बनाएंगे जो भी हमने लिखा हुआ था, ऊपर होता था n फैक्टोरियल, नीचे n1 n2 n3। n1 n2 n3 क्या थे भाई, रिपीट, इसमें कुछ रिपीट ही ना हो तो अपॉन में कुछ भी नहीं आएगा। ये गिने टोटल कितने हैं 6, तो इसका मतलब इसकी टोटल वेज की कंडीशन बनेगी 6 फैक्टोरियल। हो सकता है आपको एमसीक्यूज में ऐसा लिखा हुआ जाए ऑप्शन में 6 फैक्टोरियल, और हो सकता है कि आपके पास लिखा हुआ है 72 वेज। दोनों तरीके से बोला जा सकता है, ये भी हो सकता है ऑप्शन 6 फैक्टोरियल, ये भी हो सकता है 720 वेज। अब इसमें 5 है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा टोटल वेज का 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 120 वेज।
अब हम आ जाते हैं ज़रा इसके ऊपर। अब ये आप गौर से देखेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कल मैंने कहा था बेटा ये याद रखिएगा, मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड के ऊपर, आप खुद लिखेंगे, ताकि आपने अगर याद नहीं किया तो आपको पता हो कि आपने क्या गड़बड़ करी है, आपको क्या नहीं पता, आपने क्या मिस्टेक कर दी है, यानी क्या गंवा दिया। तो टोटल वेज होगा बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीटेशन हो रही है कुछ? यस सर। तो पहले रिपीटेशन अलग करते हैं। क्या टी रिपीट हो रहा है? 1 2 3 सर, टी 3 मरतबा रिपीट हो रहा है, यानी पहला फैक्टोरियल आएगा 3 फैक्टोरियल। फिर ए रिपीट नहीं सर, एस रिपीट हो रहा है 1 2 3 सर, एस भी रिपीट हो रहा है कितनी मरतबा? 3 मरतबा, तो एक और मरतबा आएगा 3 फैक्टोरियल। सर और कुछ रिपीट हो रहा है? यस सर, आई रिपीट हो रहा है, तो आई रिपीट होगा 2 मरतबा, तो यहाँ पर आएगा 2 फैक्टोरियल। मैं चाहूँ तो अभी आपको ये बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ बिना कैलकुलेटर के आप अभी खुद से अपनी कॉपी में लिखें। मैं नहीं लिखूँगा भाई ऊपर की वैल्यू। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 6 जार 36, 36 2 जार 72। जब इस यहाँ पर आने वाली वैल्यू को आप 72 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल से कैंसिलेशन वगैरह करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 50400 वेज, 50400 वेज। तो आपने इसके साथ एक और वर्ड सॉल्व करना है। स्टैटिस्टिक्स मैंने लिखा हुआ है, तो आप जो सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, ये भी आपने खुद से सॉल्व करना है। ये आपका क्या है बेटा? होमवर्क है। ये हम कौन से एमसीक्यूज तक पहुंच गए हैं? एमसीक्यूज नंबर 12 तक। मैंने कल की क्लास में आपको बताया नेचुरल नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं। मैंने कल ही की क्लास में आपको ये बताया कि ऑड नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं, तरीक़ेकार बताया था, बनाकर मैंने आज के लेक्चर में सिखा दिया। फिर मैंने आपको ये बताया कि ग्रुप परमुटेशन 2 तरीके से हो सकती है। अगर रेपिटेशन है तो फॉर्मूला लगेगा n फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर रिपीटेशन नहीं है, ये रिपीटेशन पर है, ठीक है, नॉट रिपीटेशन पर क्या होगा? फॉर्मूला n फैक्टोरियल। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमने जो मजीद एमसीक्यूज पढ़ने, उससे पहले मैं आपको छोटे छोटे से चंद फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ, ताकि जब आप अगली क्लास में आएँ, यानी जब अगला लेक्चर मेरा सुने, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या बताया था। अगर हम इन अ रॉ और एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, कि एक स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट करें, इन अ रॉ और स्ट्रेट लाइन, तो बेटा उसका फॉर्मूला बनेगा n फैक्टोरियल। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? n फैक्टोरियल। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी, अगर आपसे सर्कुलर परमुटेशन की बात की जाए, किसकी बात करें? सर्कुलर परमुटेशन, या कहें कि भाई कितने लोगों को एक राउंड टेबल के इर्द गिर्द बिठा सकते हैं, ऐसे एमसीक्यूज आते हैं और बहुत मरतबा आए हैं। उसमें टोटल वेज का फॉर्मूला होगा बेटा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है। अगर सवाल में कहीं पर नेकलेस आ जाए, कहीं पर गार्लैंड लिखा हुआ आ जाए, यानी कि किसी माला की या किसी नेकलेस की कोई बात की जा रही हो, तो बेटा वहाँ पर सेमी सर्कुलर परमुटेशन अप्लाई होती है। उसकी टोटल वेज का फॉर्मूला होगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। और अगर हमें सिंपल परमुटेशन का एक और केस देखना हो, तो बेटा उसमें NPR यानी कि टोटल वेज का एक और फॉर्मूला, जो कि कल मैंने आप लोगों को लिखवाया था, वो इस्तेमाल होगा अगले लेक्चर में, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ठीक है भाई, ये फॉर्मूलाज अपने पास रिकॉर्ड रखिएगा, अपने पास कहीं लिख लें, ताकि जब मेरा आप अगला लेक्चर सुनेंगे आज या कल में, तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह ने चाहा तो एक और लेक्चर आपके साथ आपके पास पहुंच जाएगा। जब तक के लिए बेटा अपना घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे मेरे इंस्टीट्यूट की टीम को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह मुहाफ़िज़ व निगहबान।